ओके सो आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ फार्मेसी डेट इज़ फार्माकोनॉमी। ओके, तो फार्माकोनॉमी के बारे में बात करने वाले, तो व्हाट इज़ फार्माकोनॉमी, होता क्या है ये? तो इट डील्स विद द रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन। तो हम लोग जो मेडिसिन है वो पेशेंट को किस तरीके से प्रोवाइड करते हैं, किस किस फॉर्म में वो इनटेक कर सकता है मेडिसिन को, उसी को कहते हैं रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिसिन, यानी कि मेडिसिन को वो किस तरीके से इस्तेमाल कर सकता है। और होम्योपैथिक फार्माकोनॉमी क्या हो जाएगा? वही हो जाएगा, इट डील्स विद रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। ओके, अब आते हैं चीफ रूट्स। सो कौन कौन से रूट्स होते हैं जिस तरीके से हम लोग मेडिसिन दे सकते हैं? ओके, सो ओरल रूट हम लोग माउथ के थ्रू दे सकते हैं, ऑल्फैक्टरी रूट हम लोग नोज़ के थ्रू दे सकते हैं, स्किन के थ्रू दे सकते हैं और अदर्स के थ्रू दे सकते हैं। ओके, सो जो मैं बता रहा हूँ फार्माकोनॉमी वो 20 मार्क्स या 10 मार्क्स की आती है एग्ज़ाम में। और अगर जो मैं आपको जितने पॉइंट्स बता रहा हूँ अगर वो आप उतने पॉइंट्स लिखते हैं तो आपको मैक्सिमम मार्क्स ज़रूर ऑब्टेन होंगे। सो नाउ हम बात करते हैं ओरल रूट के बारे में। तो ओरल रूट में हम क्या क्या पॉइंट्स लिखेंगे? सो ओरल रूट में क्या होता है? मेडिसिन टेकन थ्रू माउथ। ओके, ओरल रूट में मेडिसिन जो है माउथ के थ्रू टेकन किया जाता है। और कौन कौन से मेडिसिन जो हैं होम्योपैथिक में जो हम प्रोवाइड कर सकते हैं? सो पहले तो हम लोग होम्योपैथिक पोटेंटाइज्ड मेडिसिन दे सकते हैं। सो जो बॉटल्स में आती है 30 ml में या मोर, जैसे एकोनाइट हो गई या जितने भी होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन है तो वो अप्लाइड थ्रू माउथ होते हैं। ओके, और हम लोग व्हीकल क्या यूज़ करते हैं? या तो हम लोग शुगर ऑफ मिल्क यूज़ कर सकते हैं जो पाउडर फॉर्म में होती है, ग्लोब्यूल्स यूज़ कर सकते हैं गोल गोल गोलियों की तरह, या फिर प्यूरिफाइड वाटर यूज़ कर सकते हैं। तो हम लोग होम्योपैथिक पोटेंटाइज मेडिसिन जो है वो माउथ के थ्रू दे सकते हैं। व्हीकल्स ये तीनों यूज़ होगी। सो अब क्या होता है कि जो व्हीकल्स है शुगर ऑफ मिल्क या फिर जो हम लोग की ग्लोब्यूल्स है या वाटर है वो अप्लाइड थ्रू माउथ होती है और प्लेस्ड ऑन टंग। ओके, प्लेस्ड ऑन टंग। देन द डायनेमिक प्रॉपर्टी ऑफ द ड्रग की जो पावर होती है, डायनेमिक पावर जो होती है वो कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द नर्व्स प्रेजेंट इन द टंग। ओके, नर्व के थ्रू कॉन्टैक्ट करती है एंड नर्व के थ्रू उसकी जो दवाई की थेराप्यूटिक प्रॉपर्टी है, जो क्योर करने वाली प्रॉपर्टी है, वो कैरिड हो जाती है हायर सेंटर्स तक और उसके बाद वहाँ से ऑर्गन को इफेक्ट करती है और बीमारियाँ ठीक करती है। सो दिस वाज द पॉइंट अबाउट होम्योपैथिक पोटेंटाइड डिल्यूशन। और किस तरह के फॉर्म में हम लोग दे सकते हैं ओरल थ्रू में? दैट इज मदर टिंचर। सो अप्लाइड थ्रू माउथ, ठीक है, इन डिस्टिल्ड वाटर। तो मदर टिंचर हमेशा डिस्टिल्ड वाटर में दिया जाता है, हमेशा याद रखिएगा। सो द मेडिसिनल प्रिपरेशन रीचेज द गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक। हम लोगों की जो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक है पेट की तरफ जो जाती है और वो ट्रैक में एब्जॉर्ब हो जाती है एंड गेट्स एब्जॉर्ब इजीली, इट एक्ट्स थ्रू ब्लड रूट। तो मेनली वो जो एब्जॉर्ब होती है तो वो ब्लड के अंदर एब्जॉर्ब हो जाती है और उसी के थ्रू ऐड करती है मदर टिंचर। और क्या? और गार्गल प्रिपरेशन, ये भी हम लोग ओरल रूट के थ्रू इनटेक कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं। द मदर टिंचर इन वार्म वाटर में मदर टिंचर लेंगे माउथ के थ्रू एंड द मेडिकेशन कम्स इन कॉन्टैक्ट विद द म्यूकस सरफेस ऑफ द थ्रोट और वो ठीक कर देती है। हम लोग की जब गला खराब होती है तो हम लोग गार्गल प्रिपरेशन लेते हैं, तो ये भी एक ओरल रूट की एग्जांपल है। तो ओरल रूट हम लोग पढ़ लिए। अब आते हैं ऑल्फैक्शन रूट में। तो ये ऑल्फैक्शन रूट में क्या होगा? तो मेडिसिन टेकन थ्रू एक्ट ऑफ इंस्पिरेशन या स्मेलिंग। हम लोग नाक से इंस्पायर करेंगे या स्मेल करेंगे, उस रूट को ऑल्फैक्शन रूट बोलते हैं, नोज रूट बोलते हैं। अब यहाँ पे भी हम लोग पोटेंटाइज मेडिसिन का यूज़ कर सकते हैं। सो कैसे करते हैं ये देखते हैं। द मेडिकेटेड ग्लोब्यूल्स को जब हम मेडिकेट करते हैं ड्रॉप्स ऑफ पोटेंटाइज मेडिसिन डाल के एंड आर प्लेस्ड इन अ ग्लास फाइल, एक फाइल में हम लोग डालते हैं और द ओपन फाइल इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ नोस्ट्रिल वन आफ्टर द अनदर एंड द पेशेंट इज आस्क्ड टू इंस्पायर। तो हम लोग वो जो ग्लोब्यूल जो मेडिकेटेड किया हुआ है उसको नाक के पास डालेंगे और एक नाक बंद करके हम लोग इंस्पायर करेंगे, फिर उसके बाद दूसरा नाक बंद करके हम लोग फिर से इंस्पायर करेंगे, ऐसे जैसे हम लोग योगा करते हैं उसी तरीके से। सो हम लोग इंस्पायर करेंगे और जो मेडिकेटेड प्रॉपर्टी है वो हमारे नोज़ में चली जाएगी और नोज़ में जो इतने सारे नर्व्स होते हैं उसके कारण ये इफ़ेक्ट करेगी हम लोग के सेंटर पे जाएगी और बीमारियां ठीक करेगी। तो ये एक तरीका हो गया। या फिर नेज़ल इन्हेलेशन के थ्रू। तो मदर टिंचर को जब वार्म वाटर में डालते हैं तो वहाँ से जो वेपर्स आती है, द पेशेंट इंस्पायर्स द वेपर्स। तो वार्म वाटर से जो वेपर जाती है और उसमें जो मदर टिंचर मिलाया हुआ है तो वो वेपर्स में मदर टिंचर की प्रॉपर्टी चली जाती है। सो द पेशेंट इंस्पायर्स द वेपर बाय प्लेसिंग द नोज जस्ट एबव द लेवल ऑफ लिक्विड मेडिकेशन और वो वेपर्स को इंस्पायर करती है। तो ये नेजल इन्हेलेशन हो गया तरीका। और पोटेंटाइज मेडिसिन
हम मैंने बताया जो कि नीजल के थ्रू जा सकती है। अब आती हैं स्किन रूट। तो स्किन रूट में 2 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो लिखेंगे कि स्किन रूट कैन बी एपिडर्मिक एंड एन एपिडर्मिक। ओके, एन एपिडर्मिक यहाँ पे देख सकते हैं। तो एपिडर्मिक क्या होता है? तो मेडिकेशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन एंड रब्ड, एग्जाम्पल इज ऑइंटमेंट ऑन लोशन। तो क्या होता है, आप अगर कोई ऑइंटमेंट लेते हैं, उसे अगर आप स्किन पे लगाते हैं तो क्या करना पड़ता है, उसे वापस रब करना पड़ता है ताकि वो पूरा मिल जाए स्किन में। सो इसे ही कहते हैं एपिडर्मिक स्किन रूट। ओके, अब सेकेंड पार्ट है दैट इज एन एपिडर्मिक। तो ये क्या होता है, मेडिकेशन इज अप्लाइड ऑन द स्किन ओनली एंड केप्ट इन कॉन्टैक्ट, नो रबिंग। तो वहाँ पे रब नहीं किया जाता है। जब मेडिकेशन है केवल स्किन पे रखा जाता है, केवल कॉन्टैक्ट किया जाता है, वहाँ पे रब नहीं किया जाता। एग्जाम्पल क्या है, प्लास्टर। जब किसी का हाथ टूटता है या हैंड ब्रेक होता है, बोन ब्रेक होता है, तो उससे एक प्लास्टर किया जाता है वाइट कलर का। तो उसमें क्या होता है, वो रब नहीं किया है, वो केवल कॉन्टैक्ट में रखा जाता है ताकि उसका जो ब्रोकन जो बोन है वो ठीक हो जाए। सो ये थी स्किन रूट्स। एंड अदर रूट्स के बारे में बात करें तो आई ड्रॉप हो सकती है, ईयर ड्रॉप हो सकती है, रेक्टम ऑइंटमेंट्स हो सकती है जो कि हेमोरॉइड्स पाइल्स में काम आती है। ईयर ड्रॉप में बहुत फेमस एग्जांपल मोलिन ईयर ड्रॉप होती है। ओके, सो ये थी हमारी मेन टाइप्स ऑफ रूट्स। और फार्माकोनॉमी के बारे में इतने पॉइंट्स जो मैंने यहाँ पे आपको लिखे दिख रहे हैं, वो सब आप अगर नोट डाउन कर लेते हैं और एग्ज़ाम में सेम टू सेम लिख देते हैं, वो मैक्सिमम मार्क्स ऑब्टेन हो सकती है और बहुत फ़ायदा होगा। सो थैंक यू फॉर मोर इंटरेस्टिंग वीडियो। सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल और ऐसे ही टॉपिक्स अलग अलग मैं लाते रहूँगा सो डैट आप लोगों को बहुत हेल्प मिले। सो थैंक यू एंड सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।